नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अरोन की, जहां आकर्षक विद्युत साज सज्जा एवं नायाब फूलों से हुआ हनुमान जी का श्रृंगार। साथ ही हम बात करेंगे बकानी की, जहां झालावाड़ 12 लोकसभा सांसद भाजपा प्रत्याशी युवराज दुष्यंत सिंह के चुनाव प्रचार में पूर्व विधायक अनिल जैन ने किया सघन जनसंपर्क, और बताएंगे कि कैसे मुरादाबाद में कवरेज करना पत्रकार को पड़ा भारी। 4 पुलिसकर्मियों ने की जमकर मारपीट। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर आरोन से है। यहाँ प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मंगलवार को भव्य विशाल मेले का आयोजन हुआ है। मेला व्यवस्थाओं को लेकर जहां एक और श्री हनुमान टेकरी मंदिर ट्रस्ट द्वारा विगत 1 महीने से तैयारियां की जा रही हैं, दूसरी ओर स्वयं जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक मोर्चा संभाल रहे हैं। सभी संबंधित विभागों के आला अधिकारी अपनी अपनी जवाबदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक और परंपरागत मेले की श्रद्धालुओं और दुकानदारों को वर्ष भर प्रतीक्षा रहती है। हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर पूरे मंदिर परिसर को क्विंटलों नायब और भांति भांति के फूलों से सजाया जा रहा है और आकर्षक विद्युत साज सज्जा भी की जा रही है। कई प्रकार के आधुनिक झूले और 4 चौपाटी मेले के आकर्षण का विशेष केंद्र बिंदु रहेगी। बता दें, रात्रि 12:30 बजे से ही दर्शनार्थियों हेतु टेकरी सरकार के पट खोल दिए गए हैं। मंगला आरती तड़के 4 बजे प्रारंभ हुई और शयन आरती रात्रि 12 बजे संपन्न होगी। वहीं मंदिर समिति द्वारा कई अपील की गई। आरोन से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। खबर आरोन से है। यहाँ विगत दिनों गुना बस स्टैंड के पास स्थित होटल पर गौवंश के मांस का विक्रय की घटना पत्रकार लोगों को होटल पहुंचने पर समझ आई। उसे समाचार पत्रों द्वारा प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया गया। गौवंश मांस विक्रय शासन द्वारा प्रतिबंधित है। शहर में कोई बूचड़ खाना नहीं है। इसके बाद भी शहर में यहां से विक्रय किया जा रहा है। ये गैर कानूनी है। कर्नलगंज गौवंश मांस का अड्डा बन चुका है। पूर्व में संगठनों के द्वारा गौ हत्या, गौ तस्करी में लिप्त लोगों की सूची महोदय को दी गई थी। गौ तस्कर कई बार गौ तस्करी में पकड़े जा चुके हैं। उनके नाम सहित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। इनके खिलाफ कार्रवाई पुलिस विभाग को करना चाहिए, जिससे गुना शहर की गौ माता की रक्षा हो सके। शहर में गौवंश मांस बिक्री करने वालों के विरुद्ध और होटल और उसमें लिप्त लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। आरोन से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। खबर बकानी से है। यहाँ विधानसभा क्षेत्र के झुझनिया गांव से ही झालावाड़ 12 लोकसभा सांसद युवराज दुष्यंत सिंह के समर्थन में जनसंपर्क खानपुर बकानी के पूर्व विधायक अनिल जैन के साथ खानपुर से आए गोवर्धन नागर, पूर्व सरपंच शिवराज नागर, कवालदा जीतू मीणा, जरगा हरीश रंगी और झालावाड़ से मनोज शर्मा, साथ ही 3 धार रूपा रेल सरपंच हरि सिंह गुज्जर बकानी से, पुरुषोत्तम घाटिया, ओम प्रकाश शर्मा, संजय जुलानिया, गिरिराज बबलू, परेता सरपंच मनोहर शर्मा, रामरतन राठौर, महेंद्र कुमार भंडारी, ललित कुमार जासू, दीनू कुशवाहा, किशनलाल प्रमोद राणा, राम नारायण, भील लालचंद, रतिराम लोधा, सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने द्वारा पैम्पलेट पत्रक हाथ में थमाकर सांसद प्रत्याशी दुष्यंत सिंह के समर्थन में मतदान करने की अपील की। पूर्व विधायक के साथ कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। खबर दिल्ली से है। यहाँ गुड़गांव के डंपिंग यार्ड में भयंकर आग लग गई, जिससे आसपास के इलाकों में धुआं हो गया। वहीं रिहायशी इलाकों में सांस लेने में हो रही है दिक्कत। दिल्ली से सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है। यहाँ पत्रकार के साथ बदसलूकी और मारपीट से आहत होकर पत्रकार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष एक शिकायती पत्र दिया। यहाँ बताया गया है कि पत्रकार रात में 11:30 बजे किसी घटना की कवरेज के लिए पास में ही इस्लाम नगर पुराना थाना क्षेत्र के पीछे थाना पगवाड़ा में गया था। तभी कवरेज के दौरान पगवाड़ा थाने में तैनात 4 सिपाहियों ने आकर पत्रकार के साथ बदसलूकी और मारपीट की। मामला पगवाड़ा थाना क्षेत्र का है। ये पत्रकार जुबेर आलम अपने साथी के साथ खबर कवरेज करने गए थे। तभी 4 सिपाहियों ने कवरेज कर रहे पत्रकार से करने की बात कही और पत्रकार ने कवरेज ना करने की वजह पूछी तो उसका फ़ोन छीनकर उसके साथ मारपीट की और पुलिसकर्मी जबरन पत्रकार को पकड़कर थाने ले गए। पत्रकार को 2.5 से 3 घंटे थाने में बिठाया। आरोप है कि पत्रकार ने जब विरोध किया तो पत्रकार को झूठे मुकदमे में फंसाने की बात कही गई। इसमें अपने सम्मान को बचाने के लिए पत्रकार ने उच्च अधिकारियों के समक्ष पेश होकर अपनी बात बताई। वहीं उच्च अधिकारियों ने पत्रकार आश्वासन दिया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही। बड़ा सवाल है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी पत्रकारों को भी पुलिस का डर सता रहा है। ऐसा लगता है कि अब किसी भी कवरेज को करने के लिए पुलिस से परमिशन लेना अनिवार्य हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो क्राइम का स्तर बढ़ जाएगा और किसी को किसी भी बात की जानकारी नहीं मिल पाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुबैर आलम अंसारी है। जुबैर, आज कहाँ है और क्यों आया?
मैं एसएसपी साहब कार्यालय पर आया हूँ और यहाँ पे अपने जो मेरे साथ बदतमीजी की गई है पुलिस द्वारा, उसके लिए न्याय के लिए गुहार लगाने के लिए। क्या बदतमीजी, कौन सा था? बदतमीजी क्या सर, मैं वहाँ पुराने थाने के पीछे कोई मिलने वाले हैं, उन्होंने मुझे बुलाया, थाना पाकवाड़ा। हाँ, क्या हुआ था? किसी ने मुझे फ़ोन किया, सूचना मिली कि वहाँ पे मारपीट हुई है, झगड़ा हुआ है। मैं इसी दौरान बाइक लेने के लिए गया पीड़ितों की। वहाँ सिपाही पहुँचते हैं प्रवीण और सत्येंद्र, नितिन और एक का नाम है विक्रांत उर्फ सारंग। मैंने कहा कि मैं सर कवरेज कर रहा हूँ, इसमें क्या दिक्कत है आपको? तो वो बोलते हैं कि अभी तेरी पत्रकारिता निकालते हैं, अभी बताते तुझे। मेरे 3-4 चांटे मारे मेरे सर, यहाँ पर मेरे कान पर चोट लगी है और ये रात से बहुत दर्द है इसमें। किसको मारा? मुझे मारा है और मेरे साथ एक सहयोगी गया था, लड़का वैसे ही पत्रकार नहीं है कि चलो जुबैर भाई मैं भी चलता हूँ आपके साथ। मैंने ठीक है आप चलिए, उसको भी बहुत मारा, उसके भी कान में दर्द है। तो आपको थाने में बिठाया था? थाना मुझे कम से कम 2 से ढाई घंटे बिठाया गया था। फिर छोड़ा कैसे? मुझसे हाँ, क्या छोड़ा कैसे, ये बताइए। छोड़ा मेरे भाई के द्वारा, उन्होंने रिक्वेस्ट की हाँ, एसओ साहब से। एसओ साहब ने उसके बाद पूछा, जानकारी प्राप्त की। बाकी काफ़ी लोग पत्रकारों के फ़ोन भी गए सर के पास, तो उन्होंने उसके बाद मुझे छोड़ा। क्या चाहते हैं वो आप? मैं न्याय चाहता हूँ सर, मेरे साथ जो बदतमीजी हुई है उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन सिपाहियों ने मुझे मारा है, क्या कर रहे हैं? वो शराब पिए हुए थे। कितने लोग? 4 लोग शराब पिए हुए थे, बाकी सब ठीक थे, वर्दी में थे। 3 लोग बिना वर्दी के थे, जिसमें प्रवीण थे बिना वर्दी के, नितिन थे बिना वर्दी के और सारंग थे बिना वर्दी के, जिनका नाम विक्रांत है, उन्हें सारंग कहा जाता है। जी। कहाँ तैनात है ये सब? जी, ये कहाँ पर है इनकी ये पोस्टिंग? थाना पाकवाड़े में पोस्टिंग है इनकी, सिपाही हैं ये चारों। ठीक है। अलमान क्या करते हो, कहाँ गए थे और आज क्यों कहाँ आए? सर मैं आज और मामला ये है सर, रात 9:30 बजे मेरे पिताजी रिक्शा चला के तो एक अरहम नाम का व्यक्ति है जो पुलिस का मुखबर भी है, 18 साल से बताता है कि मैं पुलिस के साथ चलानी करता हूँ, मुखबरी करता हूँ 18 साल से। तो मेरे पिताजी बोले बताओ क्या बात हुई थी? बोले परसों 2 व्यक्तियों को थाना पावड़ा में, एक उस्मान नाम के व्यक्ति को एक औरतों के साथ उन्हें आपस में झगड़ा हुआ था, उन्हें बिठाया। मैं थाने में गया था किसी काम से, उन्हें ये कहा था मैंने बिठवाया है उसे, दूसरे वाले बोले तूने उस्मान को बिठवाया और जिन मुझे ही बिठवाया। मैंने ऐसा कुछ नहीं है, उस्मान भाई से मेरी बात हुई तो वो बोले ऐसा तुम्हारा कोई मामला नहीं। उसके बाद में काबर रात हमारे 9 बजे रिक्शा चला कर आ रहे थे, उन्हें रोका, उनके साथ गाली गुफ्तारी करी। मैं सोफा पर खड़ा था, यही मेरा लगा, पापा का फ़ोन आया, उसके ही फ़ोन से फ़ोन आया, बोले अपने बेटे को फोन कर। जब मैं पहुँचा मैंने भाई साहब क्या बात हुई? उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी और धक्का मुक्की करी। किसने करी? अकरम नाम। तो आपने और उसका भैया का नाम है असलम, और ये सट्टा भी चलवाते हैं, जुआ के भी चलवाते हैं। 1-2 बार ये जेल भी जा चुके हैं। तो आपने शिकायत करी थाने में? मैं मम्मी गई थी शिकायत करने, तो और जी जब मम्मी गई तो मेरी मम्मी को भगा दिया। किसने भगाया? ये 4 सिपाही जो हैं, सारंग, विक्रांत और जी दोनों में नाम नहीं जानता, और एक पैरे पे जो खड़े थे रात। ठीक है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता मोहसिन की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।